तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों, जोहार। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड में पॉलिटेक्निक का फॉर्म कैसे भरें या फिर डिप्लोमा का फॉर्म कैसे भरें, लेटरल एंट्री कैसे भरें। तीनों का फॉर्म भर के बताऊंगा। पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरने के लिए आपको 10वीं पास होना है और आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान रख लेना है फॉर्म को भरने के लिए। बाकी बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप आप इस फॉर्म को मोबाइल से खुद कैसे भर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको आना है गूगल। एकदम स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सर्च करना है JCECEB, ये चीज़ सर्च कीजिएगा। इसके बाद ऊपर उठाइएगा, ये जो पहला वेबसाइट आता है आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपका इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इसको ऊपर उठाना है और यहाँ पे क्लिक करना। मैं लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन। इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये पेज ऐसा आ सकता है। ऐसा आएगा तो आपको फिर से ट्राई करना है, क्योंकि कई बार जो है इसका साइट जो है स्लो चलता है। ओके, तो इस तरह से आ सकता है। ऐसा आएगा, एडवांस में क्लिक कीजिएगा। देखिए यहाँ पे ऐसा आ जाता है। अगर ठीक, योर कनेक्शन इज प्राइवेट, तो आपको एडवांस में क्लिक करना है। यहाँ पे एडवांस का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है प्रोसीड टू, ये ठीक है, अनसेफ लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। ये आपका खुल जाएगा पेज। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको ऊपर उठाना है। यहाँ पे देखिए लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पॉलिटेक्निक। तो पॉलिटेक्निक के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। ठीक, अगर आप ये लेटरल एंट्री के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। ठीक, और अगर आप ये दोनों लेटरल एंट्री है, लेटरल एंट्री वाले में 12th वाले ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, और जो ऑलरेडी कर चुके हैं डिप्लोमा वगैरह, तो इसमें क्लिक कीजिएगा। ठीक है, लेटरल एंट्री इंजीनियरिंग, इसमें क्लिक कीजिएगा। ओके, डिप्लोमा वाले इसमें क्लिक करेंगे और इंजीनियरिंग वाले इसमें क्लिक करेंगे। और सिंपल जो पॉलिटेक्निक वाले, सिंपल 10th वाले बच्चे जो पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरना चाहते हैं वो इस पे सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम लोग ऊपर वाले पे क्लिक करते हैं। सबका प्रोसेस सेम रहेगा, ऐसा आएगा। इसको पढ़ लीजिए और इसको कट कर दीजिए। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपका इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ कि 19 तारीख से फॉर्म भराना शुरू है। 17 जून फॉर्म भरने का लास्ट डेट रहेगा और आपका 5 जुलाई को एग्ज़ाम का डेट रखा गया है। ठीक है, ये सब यहाँ पे पढ़ने का चीज़ है। अब क्या करना होगा, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज आएगा। यहाँ पे देखिए फॉर्म भरना शुरू हो जाता है। आपको सबसे पहले यहाँ पे कोर्स अप्लाइंग फॉर में क्लिक कीजिएगा, सेलेक्ट कीजिएगा डिप्लोमा रेगुलर एंट्री। ठीक है, इस पर फिर यहाँ पे आप कैंडिडेट नेम में अपना नाम दीजिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा, OTP आएगा और डालिएगा, आपका फ़ोन वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, इस वेरीफाई पे क्लिक करेंगे ना तो OTP आएगा फ़ोन नंबर डालने के बाद। ईमेल ID डालिएगा। फिर आपको यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन में कुछ एक डाल लेना है, जैसे कि व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी या फिर बेस्ट फ्रेंड, या फिर कुछ भी आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। ओके, तो कुछ भी एक सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हम मेरा फेवरेट मूवी पूछे हैं, मैंने यहाँ पे 3 इडियट्स लिख दिया। चाहे कुछ भी आपको अपना अपना डाल देना है। ओके, आंसर यहाँ पे आपको कर देना है। फिर पासवर्ड आपको यहाँ पे बनाना है। पासवर्ड कैसे बनाएंगे, सपोज दैट मेरा नाम राम है, मान लीजिए, एक मैं उदाहरण देता हूँ। मेरा नाम सागर है और आप लोग सागर साहु चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस तरह से अपना पासवर्ड बनाइएगा। आपका पहला नाम का पहला लेटर कैपिटल लेटर का प्रयोग कीजिएगा, बाकी सभी स्मॉल लेटर। उसके बाद @ दीजिए या हैशटैग दीजिए, वो आपकी मर्ज़ी, आप क्या देते हैं। उसके बाद कोई भी 3 डिजिट का या 4 डिजिट का नंबर, सपोज दैट मेरा नाम सागर है, सागर 1 2 3 4 मैंने कर दिया, सागर @ 1 2 3, या फिर सागर हैशटैग 1 2 3 4, या फिर सागर हैशटैग 1 1 1। मतलब 8 डिजिट का ये आपका सब मिला के होना चाहिए, समझे, जिसमें आपका कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर इसको बोलते हैं, और नंबर सब मिला के। ठीक है, तो इस तरह से अपना पासवर्ड बना लीजिएगा। किसी का नाम अगर मोहन है तो मोहन, ठीक, मोहन का M कैपिटल, बाकी सभी स्मॉल, @1 2 2, मतलब 4 वो डिजिट दे दिए। ठीक है, और ये पासवर्ड आपको 2 जगह लिखना है, यहाँ पर भी टाइप करना है, यहाँ पर भी टाइप करना है। ओके, उसके बाद ये जो ऊपर उठाइएगा कैप्चा कोड दिख रहे हैं, इसको यहाँ पर टाइप करना है और फिर रजिस्टर पे क्लिक करना है। इस रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा। ओके, चलिए मैं करके दिखाता हूँ। जैसे आप रजिस्टर करते हैं, आपका सेव कर लीजिएगा आएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा लॉगिन डिटेल। ठीक है, इसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन लॉगिन ID है, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आपके SMS पे भी आया होगा। ठीक है,
और इसको मतलब जो भी है कॉपी कर लेना है, अभी आपको इसी का काम है। अब क्या करना है आपको, यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हैं, लेकिन प्रिंट का कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्टली हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू लॉगिन, आपको डायरेक्टली इस पर क्लिक करना है। ओके, अब यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी पे क्लिक करना है। लॉगिन आईडी अभी जो नंबर आया था ना, वो नंबर यहाँ पे टाइप कीजिए, पासवर्ड टाइप कीजिए, कैप्चा कोड जो दिख रहा है इसको यहाँ पे टाइप कीजिए और फिर साइन इन पे क्लिक कीजिए। ओके, ठीक है। और अगर आप पीछे चल जाते हैं तो फिर मान लीजिए आपने होम पेज पे आ गया, ठीक है, किसी तरह से, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे लॉगिन पे, फिर भी आप यहीं पे आएंगे। समझ रहे हैं ना। चलिए, तो मैं डाल के दिखाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए, जैसे ही आप इसको आगे बढ़ाते हैं तो आपके सामने इस तरह से आ जाता है, वेलकम टू ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे लिखा जाता है फॉर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2026। इसको ऊपर उठाना है, ठीक है, ऊपर उठाइएगा, आपका यहाँ से एप्लीकेशन शुरू होता है। देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर हरे रंग में है, क्या है, प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, तो इस पर प्रेस करना है। यहाँ तो इनके दबाई कौन बुझलिया रे बाबू ने, हाँ तो है यहाँ कर दबाई दे भैया, जैसे दबाई भैया ना तो भीतर घुस जी भैया, नया वो वेबसाइट खुल जितन, तो नया वेबसाइट ओपन हो जाएगा। देन क्या करना है आपको, इसको ऊपर उठाना है। यहाँ पे आपको आपकी व्यक्तिगत जानकारी देनी है, यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है, पर्सनल डिटेल। यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा, आपका नाम भी ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा। यहाँ पे आपको पिताजी का नाम देना है, बापे का नाम यहाँ लिखे खो, मदर नेम माए का नाम यहाँ कर दिए खो, ठीक है। चलिए, मैं झारखंड से हूँ, बोकारो से, तो आप लोग को मैं आसान भाषा में समझाऊंगा, बोकारो लैंग्वेज झारखंडी भाषा में, ठीक हो। नेक्स्ट, जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेल फीमेल या थर्ड, मेल पुरुष फीमेल महिलाएं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप टाइप कर दीजिएगा, उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे 01/ मान लीजिए, इस तरह से आपको यहाँ पे टाइप कर देना है जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, ये फॉर्म मुझे भरने का नहीं है, बस मैं आपको एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ, ऐसा मेरा वास्तव में कुछ भी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ठीक है। अपना डेट ऑफ बर्थ मैं आपको क्यों बताऊँगा। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि फादर एंड मदर्स ऑक्यूपेशन, आपके माताजी और पिताजी क्या करते हैं, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, या फिर गवर्नमेंट सर्विस में है तो इस पर क्लिक करेंगे, प्राइवेट जॉब में तो इस पर क्लिक करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि खुद का कोई व्यापार करते हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा, या नॉट एप्लीकेबल, जिनके नहीं है माता पिता वो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे। तो सिंपली झारखंड का मैक्सिमम आदमी एग्रीकल्चर पे ही सिलेक्ट करेगा, मुझे मालूम है, ठीक है। चलिए, जो भी आपका यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, एनुअल फैमिली इनकम कितना है आपको यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए, झारखंड में अभी जो चल रहा है इनकम सर्टिफिकेट बनता है वो इतना बनता है, ग्रेटर देन 70,000 यानी कि 70,000 से ज़्यादा, एंड लेस और इक्वल टू 2 लाख, आपको इस पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये 2 नंबर वाले ऑप्शन पे इसमें सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और जिनके पिताजी का सर्विस है वो लोग इसमें सेलेक्ट करेंगे 4 लाख से 6 लाख के बीच में, ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा है तो आप उसके अकॉर्डिंग, मतलब जो जिनके माँ बाप कोई भी नौकरी में नहीं है, ठीक है, ना कोई बड़ा बिजनेस है, मतलब सिंपल किसी तरह से जीवन यापन हो रहा है, तो वो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे, जिसमें मैक्सिमम बच्चे इसी में सेलेक्ट करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो नेशनलिटी आपका इंडियन रहेगा, मोबाइल नंबर यहाँ पे आपका शो करेगा, ईमेल आईडी शो करेगा। मैं सिक्योरिटी पर्पज़ के कारण इसको ब्लर कर दिया हूँ, और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक बुझ गया, अब चला आगे बढ़ाइए, दिखाइए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका सेव हो जाता है पर्सनल डिटेल। अब आता है एड्रेस डिटेल। एड्रेस डिटेल यानी कि अब आपको अपना पता बताना है, ठीक है। बताइए आपका पता कहाँ पे है, तो एड्रेस लाइन 1 सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। एड्रेस लाइन 1 इसमें अपना गांव का नाम दीजिएगा। एड्रेस लाइन 2 में अपना पोस्ट ऑफिस का नाम दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो मैक्सिमम सब तो झारखंड लगी है तो ही, ठीक है। तो यहाँ पे झारखंड सेलेक्ट कर लीजिएगा, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, तो सब कोई तो झारखंडी होंगे क्योंकि झारखंड का ही फॉर्म है। यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना शहर का नाम देना है, किस शहर के निवासी हैं वो शहर का नाम देना है। मतलब शहर नहीं मालूम है, आप गांव में रहते हैं तो अपना बड़ा वाला जो शहर है ना उसका नाम दे दीजिएगा, और नहीं मालूम है तो फिर ज़िला का नाम दे दीजिएगा, सबसे अच्छा। पिन कोड यहाँ पे टाइप कीजिएगा। पूछ रहा है कि क्या आप झारखंड के मूल निवासी हैं, इज परमानेंट एड्रेस, ठीक है, सेम और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम। यहाँ पे दूसरा पूछ रहा है ये कि क्या आपका वर्तमान पता और अस्थायी पता दोनों सेम है, तो कीजिएगा हाँ। और वर्तमान पता और अस्थायी पता दोनों सेम है, ठीक है। अगर आपका अलग अलग है, आप किसी और जगह पे रहते हैं, जन्म कहीं और लिए हैं, तो नो कीजिएगा।
और अगर दोनों यस कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। अगर नो करेंगे तो आपको फिर से नया वाला पता भरना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यस करके आगे बढ़ के दिखाता हूँ। अब आपको यहाँ पे रिजर्वेशन डिटेल पूछेगा। रिजर्वेशन, हाँ, इसको हिंदी में बोलते हैं आरक्षण। ठीक है, ST SC OBC PW और EWS कोटा को आरक्षण मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कहाँ के निवासी हैं भाई। ठीक है, रेसिडेंटल स्टेटस, तो यहाँ पे बोल दीजिएगा कि हम झारखंड का मूल निवासी लगी हो खतियानी। परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड, आपको इसी पे क्लिक करना है। ओके, इस पे अगर आप किसी दूसरे से, मान लीजिए बिहार से आ गए हैं या छत्तीसगढ़ के हैं या बंगाल के हैं और यहाँ पे रह रहे हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना है। या किसी भी दूसरे राज्य से आके झारखंड में बसे हैं तो इस पर क्लिक करना है। ओके, और जो झारखंडी लगे है भाई इटा में क्लिक करिए, ऊपर एकटा में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी पूछेगा, आप किस कैटेगरी से हैं, जनरल, ST SC OBC। OBC में भी दो है, BC1 और BC2। BC1 जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग और BC2 है पिछड़ा वर्ग। ठीक है, तो BC1 जो है ज़्यादा गरीब है और BC2 अमीर है थोड़ा सा। तो OBC में कौन सा कैटेगरी है वो आप डाल लीजिएगा। ठीक है, BC2 में जनरली वो कैटेगरी आते हैं जो थोड़ा अमीर आते हैं, जैसे कि जायसवाल हो गया। ठीक है, एक मैं एग्जाम्पल बताया हूँ, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं, पहला ये वाला, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़। अगर है तो यस कीजिएगा। यस करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और जिसमें 40% से ज़्यादा विकलांगता का सर्टिफिकेट है। अगर नो करते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ पे नो कर दिए तो कोई नहीं। फिर पूछ रहा है क्या आप सर्विस मैन कोटा है, मतलब डिफेंस पर्सन है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से। अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो करना है। सिंपल ये सब नो करना है आपको। ठीक, फिर पूछ रहा है क्या आप मुस्लिम हैं। ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, तो अगर आप मुस्लिम हैं, ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे यस करना है। अगर आप मुस्लिम नहीं, हिंदू हैं या फिर सिख हैं या जैन हैं या बौद्ध हैं, ठीक है, तो आपको नो करना है। ठीक है, नेक्स्ट, ये सब आपको खुद करना है, मैं बस एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि डू यू वेंट टू वाइल TFC स्कीम फॉर डिटेल काइंडली रेफर टू 9.5 प्रॉपर्टीज। ये क्या है, इसको थोड़ा सा बता देते हैं। ये क्या है मैं बता देता हूँ। ये एक स्कीम है जिसके तहत आपका जो है ट्यूशन फी 5% तक माफ़ किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप रिजर्वेशन कोटा से हैं, ST SC OBC, तो इसको यस कर दीजिएगा। अगर आप जनरल से हैं तो इसको नो कर दीजिएगा। ठीक है, फिर भी एक बार डिटेल में जानने के लिए थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे पूछ रहा है 7 नेक्स्ट, तो इस सब को डालने के बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। ओके, मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं तो मोबाइल को, फ़ोन को इस तरह से घुमा लीजिएगा, तब आपको फॉर्म भरने में आसानी होगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको ऊपर उठाना है और यहाँ पे देखिए अब आ रहा है कि क्वालिफिकेशन मतलब आपकी योग्यता, शैक्षणिक योग्यता, कहाँ तक पढ़े हैं। इसको सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, 10th, ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट रहेगा। ठीक है, अगर आप ज़्यादा पढ़े हैं 12th पास, तो यहाँ पे ऐड क्वालिफिकेशन, इस पर ब्लू वाले पे क्लिक करके आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, 10th, इसके बाद अच्छा इस पर क्लिक करना ही पड़ेगा आपको। यहाँ पे 10th जो है आपको ऐड क्वालिफिकेशन में करना पड़ेगा सबको। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। ठीक, यहाँ पे आप डिग्री में सेलेक्ट कीजिएगा 10th। यहाँ पे बोर्ड में सेलेक्ट कीजिएगा कि आपने जो मैट्रिक का परीक्षा दिया है भाई, ये कहाँ से दिया है, जैक बोर्ड से दिया है। ठीक, जैक बोर्ड से दिया है या फिर CBSE बोर्ड से दिया है तो इस पर क्लिक करेंगे। ICSC से दिया तो इसमें क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आपने NIOS, एक बोर्ड होता है NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, तो यहाँ से क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए, तो जहाँ से भी आपने किया है वो क्लिक कर लीजिएगा। सरकारी स्कूल तो जो है जनरली जैक बोर्ड में ही आता है, और झारखंड के मैक्सिमम बच्चे सरकारी स्कूल के होंगे या तो CBSE के होंगे। इंस्टीट्यूट का नाम आपको स्कूल या कॉलेज का नाम देना है, जो भी मतलब +2 में पढ़े हैं या फिर स्कूल में पढ़े तो स्कूल का नाम देना है यहाँ पे। ठीक है, आपको स्टेटस बताना है कि आपने एग्ज़ाम पास कर लिया है, रिजल्ट आ गया है, तो यहाँ पे पास्ट भी क्लिक करेंगे। अगर आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो अपीयरिंग पे क्लिक करेंगे। तो लगभग सबका तो रिजल्ट आ ही गया है, आपको यहाँ पे पास्ट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपका 10th का रोल नंबर पूछेगा, यहाँ पे पासिंग ईयर पूछेगा। ठीक है, कि आप कब पास करेंगे। तो अगर आप 2026 में पास किया तो ठीक, या 25 में पास किए तो 25 पे क्लिक करेंगे। 24 में पास किए, जब भी पास किए, मान लीजिए आपने 14, 15 या 17 या 19 में पास किया, जब भी आपने मैट्रिक पास किया वो मैट्रिक पास का डेट देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन, कितना नंबर लाया है आपने, ये यहाँ पे लिखना है। कितना में से, मान लीजिए आपने 350 नंबर लाया है। ठीक है, तो यहाँ पे 350 लिखिएगा। कितना में से,
तो यहाँ पे 500 मार्क्स, जनरली जैक बोर्ड में 500 मार्क्स का होता है, तो यहाँ पे 500 लिख दीजिएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका परसेंटेज बन जाएगा। फिर आपको सेव पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। ओके, चलिए एकदम आसानी से बताए रे भाई, सब बुझी भैया। ठीक है, अच्छा ना, चलो आगे देखिए। अब आपको क्या करना है, सेव करने के बाद इस तरह से आ गया होगा। अब आपको फिर से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट, तो आपका फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। अब आपका इस तरह से आ जाएगा। क्या करना है, इसको ऊपर उठाइएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है एग्जाम सिटी, आप एग्जाम देने कौन सा शहर चुनिएगा। जिस दिन एग्जाम देने जाइएगा, ठीक है, उस दिन शाम को आप पार्क वगैरह भी घूम लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे एग्जाम सेंटर दिया है। आप बोकारो चुन सकते हैं, चाईबासा चुन सकते हैं, धनबाद चुन सकते हैं, दुमका चुन सकते हैं, हजारीबाग चुन सकते हैं, जमशेदपुर, पलामू, रांची, जहाँ पे आपका सामने पड़ता है आप उसको चुनिए। दूसरा भी एक एग्जाम सेंटर चुनिए, दो आपको एग्जाम सेंटर यहाँ से चुनना होगा। ठीक है, तो दोनों चुनने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। ओके, तो देखिए मैं बता देता हूँ, बोकारो में सिटी पार्क है, चाईबासा में आपका, हाँ चाईबासा में पार्क वगैरह है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पे सारंडा का जंगल है। ठीक है, धनबाद में क्या घूमने का जगह है जी, धनबाद में घूमने का जगह बाबू, चलिए इसको मालूम नहीं धनबाद में क्या है। दुमका में भी है, सिद्धू कानू पार्क है। हजारीबाग में, हाँ हजारीबाग में भी पार्क है। जमशेदपुर में तो सबसे मस्त है जुबली पार्क। पलामू में नीलांबर पीताम्बर पार्क। रांची में तो ऑक्सीजन पार्क है, और भी बहुत सारा पार्क है, चिल्ड्रन पार्क है, रॉक गार्डन है। चलिए, मतलब जहाँ भी है घूमने चल जाइएगा। ठीक है, शाम के टाइम में घूम लीजिएगा, आराम से आइएगा। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आपका फॉर्म आगे बढ़ जाता है। अब आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान। तो सबसे पहले इसको ऊपर उठाइए। देखिए पूछा गया है कि ये जो फोटो आप अपलोड कीजिएगा भैया, तो कितने पेज में करें, कितना केबी बना के। देखिए सिंपल मोबाइल से फ़ोटो कीजिए, और उसको डॉक स्कैनर से आप स्कैन करके PDF बनाने का एक फाइल है, डॉक स्कैनर। प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा डॉक स्कैनर। ठीक है, इससे स्कैन करके आपको 10 से 100 KB का फ़ोटो बनाना है। ठीक है, 10 से 100 KB का फ़ोटो बनाइएगा आप अपना, और यहाँ पे इस फ़ोटो को अपलोड कर दीजिएगा। इस पर करेंगे चूज फाइल, यहाँ पे क्लिक करना होगा आपको। चूज फाइल पे, अरे यार, यहाँ पे क्लिक कीजिए चूज फाइल। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपका गैलरी खुल जाएगा, यहाँ से आप अपना फ़ोटो चुन लीजिएगा। ठीक है, और चुनने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा अपलोड में। इस अपलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो आपका फ़ोटो जो है अपलोड हो जाएगा। चलिए ऊपर उठाते हैं, देखिए अपलोड हो गया। अब आपको इसी तरह से ऊपर उठाना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, अपना साइन कर लीजिएगा, हिंदी या इंग्लिश जिससे में भी करते हैं। यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है, फिर चूज फाइल क्लिक करने के बाद अपलोड पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लेना है। एगो स्टाम्प पैड, जो महिला समिति में स्टाम्प पैड रखते हैं ना जी, जिसमें ठेपा लगाते हैं, तो वो ठेपा लगाइएगा सादा पेज में, और उसको फ़ोटो खींच के यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, ये 10 से 50 KB के बीच का होना चाहिए, और सिग्नेचर भी आपका जो है 10 से 50 KB के बीच का होना चाहिए। ठीक है, सब करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे डालिएगा सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। चलिए मैं बताता हूँ। जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपका पूरा फॉर्म आ जाएगा। एक बार अच्छे से चेक कर लेना है सब कुछ। पेमेंट कर लीजिएगा, पेमेंट यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, पेमेंट को मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि पेमेंट करके नहीं दिखाऊंगा अपना पर्सनल चीज़। ठीक है, पेमेंट करने के बाद आप UPI फ़ोनपे से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, गूगल पे से कर सकते हैं, अमेजन पे से कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, भीम से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड से भी कर सकते हैं, जिसको रुपे कार्ड भी कहते हैं। ठीक है, इन सभी से आप पेमेंट कर सकते हैं, और VPA नंबर से भी कर सकते हैं, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। ठीक है, उससे भी कर सकते हैं। तो ये सब पेमेंट करने के बाद आपको ऊपर उठाना है, और यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। अपने फॉर्म को एक बार अच्छे से चेक कर लेना है पूरा सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे, और आपको इस पर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे इस पर टिक कर दीजिएगा, यहाँ पे ये टिक हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है सबमिट एंड लॉक एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करना है। ओके, आपको पूछ रहा है, ठीक है, कि क्या आपने सब कुछ पढ़ लिया ना, बाद में सुधार नहीं होगा, तो यस कर दीजिएगा। ठीक, सब कुछ पढ़ लिए हैं और सब कुछ चेक कर लीजिएगा भाई। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट आपको ले लीजिएगा, ये देखिए प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक कीजिए, आपका फॉर्म जो है प्रिंट हो जाएगा। ओके, जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका फॉर्म इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। देखिए मैंने पूरा फॉर्म भर के बता दिया ना आपको मोबाइल से। तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, दिस इज़ सागर साव। तो मेरा नाम है सागर साव, ठीक है, और मेरा भी टाइमिंग हो गया है कॉलेज जाने का। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसी तरह से आपको मैं अपडेट देता रहता हूँ। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी दोस्त हैं उन सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं। और कुछ चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा शर्ट का बटन लगा लेता हूँ। ठीक है, आप लोग का काम करने के साथ साथ मुझे भी अपना भी काम करना होता है।
तो क्या है कि अगर आप में से कुछ लोग आईटीआई करना चाहते होंगे, ठीक है, मैं सब कुछ बता देता हूँ थोड़ा सा 5 मिनट लेके पूरा डिटेल में। आईटीआई करना चाहते हैं तो उसका भी फॉर्म बताऊंगा। अगर कोई बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहता है तो वो उसका भी फॉर्म बताऊंगा। अगर कोई एएनएम लड़की है तो एएनएम का कोर्स करना चाहती हैं तो भी बताऊंगा। जीएनएम का कोर्स करना चाहती हैं, एएनएम और जीएनएम नर्स होते हैं, जीएनएम लड़का भी बन सकता है लड़की भी बन सकता है, लेकिन एएनएम केवल लड़की बन सकती है। अगर कोई बायोलॉजी के साथ पढ़े तो वो बीएससी नर्सिंग भी कर सकती हैं, ठीक है, लड़का लड़की दोनों। तो इन सब का फॉर्म आएगा आने वाले टाइम में, मैं सब बताते रहूँगा और झारखंड की हर एक वैकेंसी के बारे में आपको यहाँ पे अपडेट दी जाएगी। तो सब्सक्राइब कर ला, बुझ लिया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय, जोहार। पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। टाटा।